जब भी हम बड़े भाई से मिले, चंद्रशेखर जी से मिले, तो वहाँ पे हर बार यही उभर करके आए कि राजनीतिक पार्टी या हमें सत्ता कैसे हासिल करनी है। तो इस चीज़ से लगा कि जब हमारी माननीय बहन जी जो हमारी एक लीडर हैं, हमारी मेन नेता हैं, जो आज जिन्होंने हम सबको एक मान्यवर बाबा साहब के बाद या मान्यवर कांसीराम साहब के बाद देखा एक हमारे पास एक ऐसा लीडर है, तो हमें आवश्यकता नहीं है कि हम दूसरा पेड़ उसी पेड़ के नीचे उगाना चालू करें। अगर उगाते हैं भी हैं तो अगर उसी छाव में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई, हम लोगों ने विरोध किया, फिर भी कहा गया कि चलो हम अपना चुनाव प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। 17 सितंबर 2020 को हमारे वहाँ घोषणा की गई कि हम प्रत्याशी विधानसभा से उतारेंगे। मैंने उसी दिन दूरियां बनाना चालू कर दी। देखिए, ऐसा है, अपना अपना स्टैंड होता है राजनीति करने का। जो बहन जी का स्टैंड है वो सबसे अलग है। ये बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन का संगठन भी है। युवा के तौर पे मैं बता दूं, जैसे कि चंद्रशेखर भाई हमारे हैं, ठीक है, संगठन के मामले में सर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वो संगठन के मामले में मैं भी जुड़ा था भीम आर्मी से। सामाजिक संगठन? जी, सामाजिक संगठन। पार्टी राजनीतिक संगठन नहीं कि राजनीतिक पार्टी बना लें। जब तक पार्टी नहीं बनाया, जब तक मैं भी संगठन में रहा, जिस दिन उन्होंने पार्टी की घोषणा की उस दिन से मैंने इस्तीफा। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। बीएसपी की रैली थी, ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर वो तमाम जो बीएसपी समर्थक थे वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस रैली के सियासी मायने क्या हैं। ये इनके बारे में एक बात और मैं बता दूं कि ये वो लोग हैं जो पहले भीम आर्मी में हुआ करते थे, भीम आर्मी में काम किया, समाज के अंदर जाकर काम किया और युवा हैं। युवा होने के नाते इन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी निभाई। अब बसपा के साथ है। लखीमपुर खीरी से हैं, क्या नाम है, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार सोनी है। अच्छा। मैं लखीमपुर खीरी में 2018 में जो है जिला उपाध्यक्ष पद पे जो है भीम आर्मी के द्वारा नियुक्त किया गया था। मैंने 3 वर्ष भीम आर्मी के साथ। आपकी टीम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम? राहुल बोध मेरा नाम है सर। आपका? विमल गौतम। अच्छा, आपका? मेरा जुबैर अहमद। तो सभी आप भी इधर आ जाइए। तो पूरी टीम आपकी यहाँ है? जी, जो विधानसभा की टीम है। विधानसभा की टीम है। तो उस टाइम आप पर क्या जिम्मेदारी थी, मतलब भीम आर्मी से? मेरे पास जो है जिला उपाध्यक्ष की जो है जिम्मेदारी थी कि आप पूरे ज़िले में अपनी टीम का गठन करेंगे और एक मजबूत स्तंभ के साथ जो है भीम आर्मी को एक सामाजिक संगठन के रूप में मजबूत करेंगे। अच्छा, फिर क्या घटनाक्रम क्या रहा, मतलब भीम आर्मी से कैसे मतलब अलग मोह भंग हुआ और फिर क्या लगा, मतलब कि अब बसपा ही बस अपना नहीं, बड़े भाई, इसमें ऐसा था कि जब भी हम बड़े भाई से मिले, चंद्रशेखर जी से मिले, तो वहाँ पे हर बार यही उभर करके आए कि राजनीतिक पार्टी या हमें सत्ता कैसे हासिल करनी है। तो इस चीज़ से लगा कि जब हमारी माननीय बहन जी जो हमारी एक लीडर हैं, हमारी मेन नेता हैं, जो आज जिन्होंने हम सबको एक मान्यवर बाबा साहब के बाद या मान्यवर कांसीराम साहब के बाद देखा एक हमारे पास एक ऐसा लीडर है, तो हमें आवश्यकता नहीं है कि हम दूसरा पेड़ उसी पेड़ के नीचे उगाना चालू करें। अगर उगाते हैं भी हैं तो अगर उसी छाव में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई, हम लोगों ने विरोध किया, फिर भी कहा गया कि चलो हम अपना चुनाव प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। 17 सितंबर 2020 को हमारे वहाँ घोषणा की गई कि हम प्रत्याशी विधानसभा से उतारेंगे। मैंने उसी दिन दूरियां बनाना चालू कर दी। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो मैं प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। विधानसभा के अंदर मैंने 340 नीले गमछे भीम आर्मी के वितरित किए और सदस्यता दिलाई। लेकिन अगले ही दिन कमल सिंह वाले आते हैं, उसी विधानसभा में घोषणा कर देते हैं कि हाँ भान सिंह नाम से प्रत्याशी लड़ेगा। मैं उसी दिन भीम आर्मी से दूर हो जाता हूँ। आज वो हालात है कि लखीमपुर खीरी में मात्र 15 से 20 लोगों की टीम भीम आर्मी की बची है। बाकी समस्त टीम बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी और बहुजन सेना संगठन जो है उसके द्वारा बहुजन समाज पार्टी को समर्थित है। जी। एक बात मैं भी क्लियर कर दूं कि ये लोग, जितनी अभी तक मेरी बात हुई है इनसे, इन्होंने कहा है कि सामाजिक तौर पर अगर भीम आर्मी चलती तो ये उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर ने नई पार्टी की घोषणा की तो इन्होंने अपने आप को अलग कर दिया, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीएसपी एक पार्टी उनके पास ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, अब अपना थोड़ा सा मुझे बताइए कि राजनीति में सक्रिय होने पर, क्योंकि आप बीएसपी में आ गए हैं, बीएसपी के नीचे काम कर रहे हैं, तो अब राजनीति में सक्रिय हैं, तो अब कैसे देख रहे हैं और बीएसपी को क्यों मिशन मूवमेंट मानते हैं? बीएसपी हमारी जो मेन जड़ है बीएसपी, जिसके तहत हमें समस्त जो है संवैधानिक अधिकार मिल सकते हैं। माननीय बहन जी संवैधानिक अधिकार दिला सकती हैं, इसलिए हम सब चाहते हैं कि जो सबसे पहले संविधान का जो खतरा चल रहा है, संविधान को बचाया जाए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए, अपने हक और अधिकार को छीना जा सके। जिस हिसाब से जो है बीजेपी गुमराह करती है, सपा गुमराह करती है, माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में मात्र
4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनका शासनकाल महज 7 वर्ष का रहा। उन्होंने जो 7 वर्ष में इस समाज को दिया, इस प्रदेश को दिया, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने उतना नहीं दिया। तो मेरा मानना है कि जो हमारे पास इतनी मजबूत है, जो हमारे शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों की राजनीति करती है, दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाती है, मैं ऐसे आयरन लेडी माननीय बहन जी के साथ खड़ा हूँ। आपकी टीम से बात कर लेते हैं। आप आइए भैया, आप आ जाइए। आप भी भीम आर्मी में थे पहले, हैं? क्या नाम है आपका? अपना नाम बता दें। नाम मेरा है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भाई, क्या लगता है जिस तरह की बहन जी राजनीति करती हैं, तमाम विपक्षी उन पर आरोप लगाते हैं, बहन जी नहीं निकलती, आती हैं, पढ़ाया मतलब एक रटा रटाया भाषण देकर चली जाती हैं, लेकिन उनके फॉलोवर जो हैं उनको जिस तरह से फॉलो करते थे उससे भी ज़्यादा भारी तादाद में मैंने देखा लखनऊ में यहाँ पहुँचे उन्हें सुनने के लिए। तो क्या लग रहा है कि सियासी समीकरण कितने बदल जाएंगे अगर लखनऊ मंडल की हम बात? देखिए, ऐसा है, अपना अपना स्टैंड होता है राजनीति करने का। जो बहन जी का स्टैंड है वो सबसे अलग है। ये बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन का संगठन भी है। तो हमारी माननीय बहन जी जो है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, चुनाव प्रचार बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश में आपने भी देखा होगा, पूरे प्रदेश के लोग देखे हैं कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से प्रबुद्ध सम्मेलन पूरे प्रदेश में सभी पार्टियों से पहले शुरू हुए। आज जो मीडिया कह रही है बहन जी बाहर नहीं निकल रही हैं, आप ट्विटर के माध्यम से खूब देख रहे होंगे, बहन जी हर किसी घटना के ऊपर तुरंत ट्वीट करती हैं। ये सभी लोग जानते हैं जो सोशल मीडिया में हैं। और मीडिया के विषय में क्या कहना है, मीडिया तो हमारे समाज के लिए एक ऐसा कलंक बन गई है कि मेरे समाज को अगर चाहे तो जीने का अधिकार खत्म करवा दे मीडिया का ये काम हो गया। चुनावी माहौल में कैसा लग रहा है कि चुनावी माहौल में ऐसा है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, मेरा अपना जहाँ तक निजी मानना है, जहाँ तक हमने देखा अनुभव किया, त्रिकोणीय विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इसमें प्रत्याशी सभी अपना अपना दांव खेल रहे हैं और इस बार के चुनाव में वोट बिखर रहा है। जो भाजपा को 17 में वोट मिला, जिस तरीके से वोट मिला, दलितों का भी मिला, पिछड़ों का भी मिला और यहाँ तक सामान्य वर्ग का पूरा मिला। इस बार दलित बसपा के साथ पहले की अपेक्षा ज़्यादा आ रहा है, पिछड़ा वर्ग फूट रहा है। इससे ये समीकरण सामने आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफ़ी तादाद में सीटें मिलेंगी। 230 प्लस हमारा अपना अनुमान है लेकर के उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस भारत के सबसे विशाल राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। चलिए आप आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। आप भी पुराने साथ चंद्रशेखर में और मायावती में अगर हम अंतर करें तो अगर एक आप युवा हैं, आप युवा के तौर पर कैसे मतलब उन्हें उन दोनों में अंतर निकालेंगे? सर, युवा के तौर पे मैं बता दूं, जैसे कि चंद्रशेखर भाई हमारे हैं, ठीक है, संगठन के मामले में सर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वो संगठन के मामले में मैं भी जुड़ा था भीम आर्मी से। सामाजिक संगठन? जी, सामाजिक संगठन। पार्टी राजनीतिक संगठन नहीं कि राजनीतिक पार्टी बना लें। जब तक पार्टी नहीं बनाया, जब तक मैं भी संगठन में रहा, जिस दिन उन्होंने पार्टी की घोषणा की उस दिन से मैंने इस्तीफा दे दिया संगठन से और उस दिन से मैंने बहुजन सेना संगठन ज्वाइन किया। अच्छा, आज के हालात क्या है? युवा का क्या अंदर क्रेज है बसपा को लेकर? बहुत अच्छा क्रेज है सर युवा को लेकर, मतलब युवाओं का कि इस बार चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं पूरे चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं, कुशवाहा जी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर चुनाव अपने जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने के लिए और सीमा समृद्धि कुशवाहा जी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहाँ? वहाँ से तो उनका टिकट ही नहीं हुआ। सीमा समृद्धि का नहीं हुआ, वो कहाँ से हुआ? टिकट उनका नहीं हुआ। देखिए, जैसे आपने कहा कि बहन कुमारी मायावती में जी में और चंद्रशेखर में क्या अंतर है। देखिए, अंतर ये है कि बहन कुमारी मायावती एक जो है राष्ट्रीय लेवल की पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो हर जगह जो है उनको प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता, हर जगह उनको जो है कंपेयर मतलब हर जगह उनको जो है ना तो परमिशन मिलती है, ठीक है, तो हर जगह वो नहीं जा सकती हैं। जितना उन्होंने संघर्ष किया है उतना वो अभी तक मतलब कोई नहीं कर सकता है। एक महिला के मुकाबले वो इस समय युवा के रूप में आए हैं, ठीक है, संघर्ष करिए, लेकिन जो जिन्होंने पार्टी बनाई है वो उन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि आज हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी महापुरुषों की पार्टी है। उस पार्टी में हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वोट बिखरेगा, लेकिन नहीं, हम लोग बिखरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे हैं और जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होगी वहाँ पे हमारी बहन कुमारी मायावती ही दिला सकती हैं ये चीज़ हैं और कोई नहीं दिला सकता है। तो हम ही लोग उनके साथ में हैं और उनको बहन कुमारी मायावती जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और उनको है संसद में लाएंगे और मतलब विधानसभा में लाएंगे। यहाँ के अगर हम लोकल, आप लोकल हैं यहाँ के,
यहाँ के अगर हम लोकल मुद्दों की बात करें तो क्या है कि सबसे ज़रूरी जो पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हो पाए और अपेक्षित रह गया ये क्षेत्र, खासकर मंडल? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो लोकल में अगर लखनऊ की बात कर ली जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है और जो डेवलपमेंट है, क्योंकि बहन मायावती के समय जो डेवलपमेंट हुआ था वो वहीं पर रुक गया। उसके बाद जो भी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और या फिर जो है आज के ये ढोंगी बाबा की सरकार आती है, दोनों ही सरकारों में ये विकास कार्य जो रुक गया है। प्रशासन जो है एकदम जो है ढीला है और आए दिन जो है घटनाएं राजधानी होने की वजह से उतना प्रभाव तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन राजधानी के अलावा अगर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाया जाए तो उसी तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं जो है दिखाई देती हैं, जैसे कि बुलंदशहर और दूसरे जो है ज़िलों में दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं बहन जी का जो योगदान है समाज के लिए, प्रशासन के रूप में, शिक्षा के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में, वो यहाँ की जनता फिर से जो है वो मांग रही है। क्योंकि बहन जी की सरकार भी देखी लोगों ने, उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी और उसके बाद जो है ढोंगी बाबाओं की भी सरकार देखी है जनता ने। तो जनता ये अंतर महसूस कर सकती है कि प्रशासन किसका अच्छा है, विकास का कार्य किसका अच्छा है और जो एजुकेशन का डेवलपमेंट है और उसमें भी खासकर जो बच्चियों की सुरक्षा के साथ एजुकेशन का डेवलपमेंट है वो बहन जी के समय में सबसे ज़्यादा किया गया और यहाँ के लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और विकसित महसूस कर रहे थे। लेकिन 2012 के बाद से वो विकास का कार्य पूरी तरह से रुक गया है, ठप हो गया है। ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हम जानना चाहते हैं कौन सा आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, चाहे आपका मतलब ज़्यादातर इंडिया में जो है जो भी मुख्यमंत्री हैं सारे हिंदू हैं, मतलब जो भी हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो संविधान बदलना पड़ेगा। तो संविधान यही तो इनकी सोच है। ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? लगा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो है राष्ट्रपति सारे तो हिंदू हैं, कौन सा राष्ट्र हिंदू बनाना चाहते हैं? ठीक, तो इसका मतलब हिंदू राष्ट्र यही कि ये लोग मतलब संविधान बदलना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये लोग संविधान नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक युवा और एक मतलब जागरूक पढ़े लिखे हो गए हैं और हम लोग मतलब समझने लगे हैं। क्योंकि इनकी जो सोच है कि इनको जो है मतलब फ्री की चीज़ें मतलब देते रहो, इनके जो है दिमाग को जो मानसिक दिमाग है इनको मतलब गुलाम करते रहो, अपाहिज करते रहो, तो ऑटोमेटिक जो ये लोग हमारे पक्ष में रहेंगे। झंडा मतलब जो भी मतलब झंडा उठाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे, ये सब चीज़ें हम हमारे अंदर ला रहे हैं। हम तो कहते हैं जो संविधान को लाए हैं उनको हम जिताएंगे और संविधान को हम मानते हैं। मैं किसी की उसको नहीं मानता हूँ, मेरा संविधान है और संविधान को मैं मानूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा इंजीनियर सरोज गौतम है। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। चलिए, यहाँ तमाम युवाओं से हमने बात की। कुछ युवा जो थे वो भीम आर्मी से अब बीएसपी में आ गए हैं और तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। खास तौर पर ये भी बताया कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन था, तब तक वो उनके साथ थे, लेकिन जब उसका राजनीतिकरण हो गया तो उन्होंने अपने पुराने घर यानी बीएसपी को ही उचित समझा और ऐसे में अब की बार 2022 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की वो बात कर रहे हैं और इस दावे में कितना वजन है ये आने वाली 10 तारीख ही तय कर देगी। लखनऊ से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।